केंद्रीय वेतन आयोग के भुगतान में देरी होने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा, ऐसा प्राइवेट थिंक टैंक रिसर्च की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी साझा की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस देरी से न केवल आर्थिक विकास और महंगाई का संतुलन बिगड़ेगा, बल्कि आरबीआई को 2027 या 28 के अंत में ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेगी। 8वें वेतन आयोग के भुगतान में प्रशासनिक कारणों से देरी हो रही है। पूरा अनुमान था कि यह भुगतान पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अब इन्हें लागू होने में कम से कम 1 साल और लगेगा। एक मुश्त मिलेगा एरियर का पैसा। इस देरी के बाद सरकारी कर्मचारी और लाखों पेंशन धारकों को एक मुश्त एरियर का भुगतान किया जाएगा, जिसका सीधा असर आर्थिक विकास और महंगाई दोनों पर पड़ने वाला है। खासकर कोर महंगाई जैसे खाने पीने और ईंधन को छोड़कर बाकी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें पर ज़्यादा दबाव पड़ने वाला है, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ेगी और मकान के किराए में भी तुरंत बढ़ोतरी हो जाएगी। जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार नए पे कमीशन का पेमेंट फैक्टर 2 के करीब रह सकता है, जो 7वें वेतन आयोग के 2.57 से कम रहने वाला है। इससे न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 35,000 से लेकर 37,000 के बीच जा सकती है। वेतन भत्तों और पेंशन में संशोधन की कुल लागत 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए तक जा सकती है, जो 7वें वेतन आयोग की 1 लाख करोड़ की लागत की तुलना में 2 गुनी से भी ज़्यादा है। इससे बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारी और लाखों पेंशन धारकों की जेब में ज़्यादा पैसा आने वाला है, जिससे उनकी खर्च करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। क्वांट इको रिसर्च ने लगाया अनुमान। इस रिसर्च का अनुमान है कि भुगतान से प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हर साल 65 से 80 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है, जबकि जीडीपी ग्रोथ पर 40 से 50 बेसिक पॉइंट का असर पड़ सकता है। हालांकि इससे राजकोषीय घाटा जीडीपी 0.6% तक बढ़ सकता है। सरकार को इस खर्च को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने होंगे। साथ ही रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि 8वें वेतन आयोग के खर्च को पूरा करने के लिए सरकार के पास जीएसटी सुधार को लागू करने का एक अच्छा अवसर है, क्योंकि 2026 की चौथी तिमाही तक उस पर मुआवजा खत्म होने की संभावना है। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।